राजनीतिक पार्टियों से देश बड़ा नहीं होता, ये आज के नेता गण बखूबी बता रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से वो लोगों के बीच में भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे ये बिल्कुल साबित हो रहा है कि देश किस ओर जा रहा है। आप देश का भविष्य खुद तय कर सकते हैं, फिर चाहे वो भाजपा हो या समाजवादी पार्टी। इन सभी नेताओं ने जो भारतीय सेना से संबंधित टिप्पणियां की हैं वो शर्मनाक हैं और आपत्तिजनक हैं। इन जैसे नेताओं को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है और ये पार्टी प्रमुख को भी ध्यान देना होगा, फिर चाहे वो भाजपा हो या फिर समाजवादी पार्टी। इस वक्त इन नेताओं को जब देश के साथ खड़ा रहना चाहिए और जनता को और देश को एकजुट रखना चाहिए, उस दौर में ये इस तरह के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, यह घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया वो आपने जरूर सुना, यदि नहीं सुना है तो सुन लीजिए। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। इस तरह का शर्मनाक बयान विजय शाह ने दिया और कल डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीप देवड़ा ने जो बयान दिया है जरा उसे भी सुन लीजिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया। और अब समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं, जरा उनका भी बयान सुन लीजिए। दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। और इस तरह के आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान सुनकर आप क्या सोच रहे हैं जरा वो भी कमेंट में बताइएगा। लेकिन इस वक्त जो कि भारत की आन बान और शान भारतीय सेना है, उस पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना घोर निंदनीय है और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। विजय शाह ने माफी मांग ली है, पर माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद आपको पछतावा होना चाहिए, दिल से पछतावा होना चाहिए कि हमें आगे इस तरह का बयान नहीं देना है। विजय शाह ने जो बयान दिया उसमें सोफिया कुरैशी को टारगेट किया गया, लेकिन जनता आक्रोशित हुई और उन्हें अगले दिन माफी मांगनी पड़ी। वहीं यह बयान चर्चा के केंद्र में था ही, वहीं दूसरा बयान डिप्टी सीएम की तरफ से आता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में भारतीय सेना नतमस्तक है। इस तरह का घटिया बयान देते हुए आपको शर्म नहीं आई? और कल राम गोपाल यादव ने, जो कि राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने व्योमिका सिंह को निशाना बनाते हुए जो है इस तरह का जाति सूचक बयान दिया है, जो कि घोर निंदनीय है। जिस तरह से देश का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, जिस तरह से इन नेताओं का बयान आ रहा है, इससे घर में लड़ाई बढ़ सकती है, भारतीय सेना भी टूट सकती है। इस तरह के बयानबाजी पर आपको ध्यान देना होगा। यदि इन नेताओं का घर बॉर्डर से सटे एरिया में होता तो उन्हें भारतीय सेना के जज्बे और पराक्रम की अहमियत समझ में आती, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक इलाके पूंछ में जिस तरह की गोलाबारी हुई,
यदि नेताओं का घर वहां पर होता तो उनको भारतीय सेना की अहमियत पता चलती और इस तरह की बयानबाजी वो जिंदगी भर न दे पाते। आप उन सटे इलाकों में रह रहे लोगों से पूछिए कि क्या होता है युद्ध और क्या होती है भारतीय सेना, वो आपको बखूबी बताएंगे। भारतीय सेना वो है जिसने कभी भी किसी देश के सामने नतमस्तक नहीं होने दिया है, हमेशा गौरवान्वित किया है और ऐसे नेताओं की वजह से देश अंधकार की ओर जाता है और जनता आक्रोशित होती है। आप सभी नेताओं से गुजारिश है कि भारतीय सेना के बीच में धर्म को न लाइए, क्योंकि भारतीय सेना में सभी जाति एक समान है और आपकी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी उन्हें धर्म के नाम पर बांट सकती है। तो जरा सोचिए, समझिए, विचार करिए, तब बोलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।